सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ राम मंदिर सीरीज। इसमें हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार ये पूरी भूमिका हुई, किस प्रकार द एंटायर थिंग स्टार्टेड एंड फाइनली वी आर टुडे स्टैंडिंग just next to 22 of January 2024 and we are about to witness the completion of राम मंदिर। बट इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आखिर ये राम जन्मभूमि केस था क्या, पूरा डिस्प्यूट क्या था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आज हम इसको ब्रेकअप के द्वारा समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, ईयर बाय ईयर, और हम एक टाइमलाइन को फॉलो करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सो दिस एंटायर थिंग स्टार्टेड बैक इन 1528। यस, 1528 में जब बाबर इंडिया में आता है और बाबर इस हिंदू क्लेम्ड प्लेस को, हिंदू क्लेम्ड, अब ये वर्ड ही अपने आप में गलत है, क्योंकि अगर हम वाल्मीकि की रामायण देखें तो उसमें इस चीज का जिक्र है कि अयोध्या में स्वयं श्री राम जी की जन्मभूमि है। इसी प्रकार आप अगर गुप्ता पीरियड को हिस्ट्री में एनालाइज करें तो वहां पर अयोध्या को साकेत नाम की जगह से डिस्क्राइब किया गया है। 1528 में जब बाबर आया और उसने मस्जिद बनाई, वहां से एक कारनामा स्टार्ट हुआ। उसके बाद आए हमारे माननीय ब्रिटिशर्स, और आप सबने कहावत तो सुनी होगी कि आग में घी मत डालो, बट सिंस ये लोग इंडियंस तो थे नहीं, ब्रिटिशर्स, इन्होंने आग में पेट्रोल डाला। मैं बात कर रहा हूं 1853 से रफली 1947 तक। 1853 में ब्रिटिशर्स ने आके डायरेक्शंस दे दिए कि जो इनर पार्ट है पूरे राम मंदिर का, इस बाबरी मस्जिद का, वो मुसलमान्स को दिया जाए, और जो आउटर रीजन है, आउटर कोर्ट है, वो हिंदूज को दिया जाए। तो आप सोचिए, जो जगह खुद हिंदूज के पूजनीय राम जी की थी, उसको किसी और को दे दिया गया। और ये इस पूरी इरादे के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब हम बात करते हैं 1949 की। इंडिपेंडेंस हो चुकी है, इंडिपेंडेंस हुए 2 साल हो गए। जब 1949 में हिंदूज ने राम जी के आइडल को अंदर रखा, तो फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया एंड दे मार्क दिस प्लेस एज डिस्प्यूटेड रीजन एंड लॉक्स वर पुट आउटसाइड द गेट्स। किसी को एंट्री नहीं थी। उसके बाद 1961 में सुन्नी सेक्ट द्वारा यूपी के केस फाइल किया गया, पिटीशन फाइल किया गया, जिसमें दे डिमांडेड दैट द डिस्प्यूटेड रीजन शुड बी गिवन टू द मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि वहां पे मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, और किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिए थे और इनर कोर्ट को मुसलमान्स को दिया जा चुका था। बट बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इसके ऊपर थोड़ा डिग इन किया गया, रिसर्च किया गया, तो 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ऑर्डर्स पास किए गए कि सिंस दिस प्रेमाइसिस बिलोंग्स टू द हिंदूज, और उसमें कुछ एविडेंस है जो हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, तो हिंदूज के लिए इस प्रेमाइसिस को दोबारा अनलॉक किया जाए, लेट देम बी अलाउड टू वर्शिप। बट हमने देखा जैसे ही थोड़ी सी वहां पे अमन और शांति हुई, 6 दिसंबर 1992 में कम्युनल वायलेंस हुए। इस कम्युनल वायलेंस में सिंस हिंदूज द्वारा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, वो लोग शायद इस चीज से बहुत परेशान थे कि जो उनकी जन्मभूमि है, जो उनके इष्ट की जन्मभूमि है, उस पर किसी और का हक हो रहा था। एंड इन 2001 a special judgment took place in which those people who were charged with the allegation of conspiracy leading to the communal violence, इनमें कई लोगों के ऊपर नाम लिखे गए, उनमें से एक थे कल्याण सिंह और एक थे LK आडवाणी जी। लेकिन ये मामला यही रुका नहीं। 2002 में गोधरा किलिंग हुई। उस गोधरा किलिंग में हिंदू एक्टिविस्ट ट्रेन में जा रहे थे और उस पूरी ट्रेन को आग लगा दी गई। यही नहीं, वहां पे और भी कम्युनल वायलेंस हुए अयोध्या के इन एंड अराउंड में, जिसमें रफली मोर देन 2000 पीपल डाइड। उसके बाद 8 साल तक इस मैटर के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बट फिर 2010 में इलाहाबाद में केस गया, इलाहाबाद के हाईकोर्ट में केस गया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये रीजन बिलोंग्स टू द हिंदू कम्युनिटीज, उनको हैंड ओवर किया जाए। बट अगेन उस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, लोगों को लग रहा था, स्वयं सरकार को भी लग रहा था कि कम्युनल वायलेंस ज्यादा न बढ़ जाए। सो अंडर दिस प्रेशर सुप्रीम कोर्ट केम इनटू द रोल एंड सुप्रीम कोर्ट इन 2011 put a stay on orders of Allahabad High Court of 2010. 2017 में when Supreme Court analyzed the entire issue, but it was always afraid of the communal violence, issued an order that why not to settle this thing outside the court, मतलब कोर्ट के बाहर एक अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज इट वॉज इन्वॉल्विंग रिलीजन इन विच कोर्ट डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। बट 2019 का वो लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें 5 जजेस द्वारा ये बताया गया, और जिसमें जो मेन डिसाइडिंग जज थे वो खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अब्दुल नाजिर, जिन्होंने कहा दैट दिस प्लेस, दिस डिस्प्यूटेड रीजन और राम जन्मभूमि बिलोंग्स टू द हिंदूज, और
9th ऑफ नवंबर 2019 में वो जजमेंट पास हुआ, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को वो दिन आया जब हमारे राम मंदिर का फाउंडेशन सेट किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। सो दिस वाज अ लिटिल ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ द एंटायर थिंग स्टार्टेड एंड व्हाट मेड अस टू कम टू दिस पॉइंट। बट अगर आप एक ऑफ मैथमेटिक्स करो, एक कैलकुलेशन करो, 1528 minus 2024, it is roughly, well, it is not roughly, it is exactly 496 years। बाबर ने जो 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई, उस बाबरी मस्जिद के बनने से 1528 से आज तक हमने 496 ईयर्स का स्ट्रगल किया है, तब जाके हम आज ये दिन देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है और रामलला आ रहे हैं। हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ एक न्यूज मात्र हो कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आप अपने माता पिता से पूछिए, अपने दादा दादी से पूछिए और नानी नाना से पूछिए, उन लोगों के लिए एक मंदिर नहीं, एक स्थान नहीं, बल्कि उनके लिए एक इमोशन है, उनके लिए एक आस्था है, क्योंकि उन लोगों से पिछले 450 सालों से ज्यादा से डिप्राइव्ड थी, जो कि आज साकार हो रही है। अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं और आपको लगता है कि जो इनजस्टिस हुई थी उसका फाइनल कंक्लूजन आ रहा है एंड फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट वी ऑल डिजर्व, हमारे राम भगवान आ रहे हैं, तो आप सब अपने अपने घरों में एक दिया इस जीत के लिए जलाएं, जो कि आज फाइनली हम सबके पास आ रही है, और रामलला का स्वागत करें, क्योंकि आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। चाहे उस समय की रामायण थी या आज का भारत है, जीत आज भी सच्चाई की हुई है, राम भगवान की जीत हुई है, वो आ रहे हैं। And if you like this video, if you find my content useful and knowledgeable, if you got to know even 1% of something good and beneficial that would have made your day, do share some love, like, share and subscribe with your friends, college mates, colleagues, whomsoever you feel like. We need to spread this message as far as possible. After all, बहुत बड़ी बात है, इस सदी की सबसे बड़ी बात है, ये आपके और हमारे मान और सम्मान की बात है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।